एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक जीवन नाम का एक शख्स रहता था। बाबा जीवन का असल नाम जीवन सिंह था, मगर गांव में सब उसे बाबा जीवन कहते थे। न इसलिए कि वो बहुत हैं बूढ़ा था, बल्कि इसलिए कि इसकी जमीन से मोहब्बत बाप जैसी थी। सुबह सवेरे जब धुंध अभी जमीन पर चादर ताने होती, बाबा जीवन खीत में खड़ा जमीन पर हाथ फेर कर कहता, मेरे खीत, मेरे सोने जैसे खीत, आज फिर तेरे बदन पर हिल चलाऊंगा और तो मेरे बच्चों के लिए रिज्क अगाएगी। उसकी जमीन सोना अगलती थी। गेहूं के बालियां जब हुआ में झूलते तो लगता सोने के खीत लहरा रहे हैं। गांव के किसान बाबा जीवन की जमीन को रश्क से देखते। ये जमीन बाबा जीवन से मोहब्बत करती है, तभी तो हरी भरी रहती है। बाबा जीवन की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत इसके खेत थे। उसकी सुबह खीतों से शुरू होती और शाम उन्हीं खीतों में डूबती। धूप हो या बारिश, बाबा जीवन की मोहब्बत अपनी जमीन के लिए हमेशा एक जैसी रहती। वो खीतों की मट्टी को हाथ में लेकर इसकी खुशबू सूंघता और कहता, ये खुशबू ही मेरी असल दौलत है। जब गेहूं की बालियां हुआ में झूलती थीं, तो बाबा जीवन का दिल खुशी से भर जाता। गांव के दूसरे किसान भी उसकी किस्मत पर रश्क करते थे। वो कहते थे कि जमीन बाबा जीवन से मोहब्बत करती है, शायद इसीलिए उसकी जमीन हमेशा हरी भरी रहती है। लेकिन मोहब्बत और गुरूर का फर्क बाबा जीवन नहीं जानता था। जमीन से मोहब्बत करते करते वो इस पर गुरूर करने लगा। बाबा जीवन को फकीर लोगों से सख्त चढ़ थी। इसका ख्याल था कि मेहनत करने वाला कभी फकीर नहीं बनता। जब कभी कोई फकीर बाबा जीवन के दरवाजे पर आता, तो वो उसे सख्त लहजे में झड़क देता, हाथ सलामत हैं तो जमीन पर हिल चला, भीख मांगने की क्या जरूरत। एक दिन दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसके पांव नंगे थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर गुर्बत की गहरी लकीरें थीं। फकीर ने लरिजती आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा जी। बाबा जीवन का माथा शक्न आलूद हो गया। चल भाग यहाँ से, जमीन इन हाथों के लिए है जो हल चलाते हैं, मांगने वालों के लिए यहाँ कुछ नहीं। फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बाबा जी, जो मांगने वालों को धत्कारता है, एक दिन खुद जमीन इससे मुन्हा मोड़ लेती है। फकीर की दुआ और बद्दिया दोनों खाली नहीं जाते। अल्लाह करे तेरी जमीन तुझसे रूठ जाए। बाबा जीवन हंस दिया और फकीर को धक्के देकर निकाल दिया। फकीर की बद्दिया ने जमीन के दिल पर चोट दी। बाबा जीवन ने नए बीज बुए, मगर जमीन ने उन्हें निगल लिया। पानी दिया, मगर मिट्टी ने पी लिया। फसलें सूख गईं। बाबा जीवन हैरान था कि वही जमीन जिस पर उसे नाज था, आज उससे बेरखी क्यों बरत रही है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बाबा जी, जमीन इंसान के दिल का अक्स होती है। तेरा दिल सख्त हो गया है, जमीन कैसे नर्म रहे। बाबा जीवन रातों को जाग कर सोचता रहता, मगर हल न निकलता। गुर्बत के साए गहरे होते गए, बील बक गए, बर्तन बक गए, और फिर वो दिन भी आया जब बाबा जीवन को अपने बच्चों के लिए रोटी मांगनी पड़ी। बाबा जीवन के गुरूर का ताज जमीन ने अपने पैरों तले रौंद दिया था। वो दर बदर मांगने लगा, कभी किसी दरवाजे पर, कभी किसी चौपाल में। ये वही बाबा जीवन था जो फकीर से नफरत करता था, आज खुद फकीर बन चुका था। एक दिन फकीर फकीर बनकर सफर करते करते वही बूढ़ा फकीर सामने आ गया। बाबा जीवन ने उसे देखते ही इसके कदमों में गिर कर कहा, बाबा जी, माफ कर दो मुझे, मैंने तुम्हें झड़का था, आज जमीन ने मुझे झड़क दिया। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, जमीन सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से जरखीज होती है। जब दिल सख्त हो जाए तो जमीन बांझ हो जाती है। निकाले और कहा, ये ले, ये बीज नहीं, ये दुआ है। उनको अपने खीत में बो, मगर दिल से। बाबा जीवन ने इन बीजों को मोहब्बत से हाथ में लिया, जमीन पर झुककर मिट्टी से माफी मांगी, अपने गुरूर को जमीन पर रख दिया और कहा, ऐ जमीन, मैंने तुझे मेहनत का गुरूर दिखाया था, अब तुझे मोहब्बत का खिराज पेश करता हूँ। बीज बोए गए और अगली सुबह मौजज़ा हो गया। जमीन सब्जे से भर गई, आंसू निकल आए। वो समझ गया कि जमीन मोहब्बत से चलती है, गुरूर से नहीं। बाबा जीवन ने तहिया किया कि अब उसकी जमीन का पहला हिस्सा हमेशा गरीबों और फकीरों के लिए होगा। इसके दरवाजे पर आने वाला हर फकीर अब भूखा नहीं जाएगा। बाबा जीवन के लिए जमीन सिर्फ रोजी का जरिया नहीं रही थी, अब वो जमीन को अल्लाह का अतिया समझने लगा था। गांव वाले हैरान थे कि बाबा जीवन में इतनी तब्दीली कैसे आ गई।
बाबा जीवन सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, जमीन दिल से हरी होती है, हाथों से नहीं। बाबा जीवन ने अपने पूते पूतियों को एक नज्म सिखाई जो आज भी गांव में बच्चे गाते हैं। जमीन की प्यास मोहब्बत से बुझती है, पानी से नहीं, दुआ से अगती है। जो बांटेगा खैर वही पाएगा, मेहनत के साथ रहम भी आएगा। दिल सख्त हो तो जमीन भी सख्त, दिल नर्म हो तो हर फसल नर्म। फकीरों की दुआ में बारिश छिपी है, जमीन की जरखीजी में खुशबू बसी है। बाबा जीवन की जमीन फिर से सोना अगाने लगी, मगर अब ये सोना सिर्फ बाबा जीवन का नहीं था। हर फकीर, हर यतीम और हर गरीब बाबा जीवन के दरवाजे से भरे हाथों वापस जाता था। जमीन खुश थी और बाबा जीवन सुकून में था। आज भी गांव में लोग कहते हैं, जमीन सिर्फ हाथों की मेहनत से नहीं, दिल की नरमी से जरखीज होती है।